बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हेल्थ स्पार्क चैनल में आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ उसकी तरफ जाने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप नई से नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। व्यूअर्स, आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ वो है ईद के मुतल्लिक, ईद की तैयारी के मुतल्लिक। चंद रोजे रह गए हैं, आज से ही आपने अपनी स्किन का ख़ास ख्याल रखना है। रोज़ाना अपने फेस को आपने उसको क्लेंज करना है, उसकी सफाई करनी है। अच्छी तरह सफाई करने के बाद आपने रोज़ाना ये ईद की तैयारी मैं आपको बता रही हूँ, ये जो 6-7 दिन रह गए हैं वो इस तरह आपने करना है कि आपने जिन लोगों की खुश्क, जिन बच्चियों की स्किन है वो कच्चा दूध इस्तेमाल कर सकती हैं, और जिनकी जो स्किन है वो ऑयली है वो अपने जो इस्तेमाल करना है दूध, उस उबले हुए दूध को आपने उसकी बलाई हटा के उसमें चंद कतरे आपने लेमन के डालने हैं और उस दूध को इस्तेमाल करना है। वो दूध आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि ये रुई लेके आपने इसको डिप करना है। जैसे कि मैंने बताया कि जिनकी खुश्क स्किन है वो कच्चा दूध लें, और जिनकी ऑयली है वो दूध, उबला हुआ दूध बलाई हटा के उसमें चंद ड्रॉप जो है आपने लेमन के डालने हैं। उसके बाद आपने ये दूध रात को सोने से पहले आपने अच्छी तरह अपने हाथों पे इस तरह, ये देखें व्यूअर्स, हाथों पे अच्छी तरह और अपने तमाम फेस पे आपने अच्छी तरह पहले इस दूध के साथ ही अपने फेस को क्लेंस करना है, इसकी सफाई करनी है। उसके बाद आपने इस रुई के साथ अपने फेस पे दूध को अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने खुश्क होने का टाइम देना है और ऐसे ही आपने सो जाना है। सुबह उठ के आपने व्यूअर्स क्या करना है, सुबह उठ के आपने अपने फेस को अच्छी तरह पानी से साफ करने के बाद आपने ये जो एक मेज़ा तैयार करना है, उसके लिए आपने ये दही लेना है। दही है वो आपने 1 चम्मच ले लेना है, ठीक है। ये तमाम बच्चियां जो कि ईद की तैयारी में हैं, ये स्किन की तैयारी उनकी सारी जो तैयारियां वो कर रही हैं, उनसे ज़्यादा जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि वो अपनी स्किन के किस तरह तैयारी करें ईद से पहले। तो उसके लिए आपने फिर सुबह उठ के आपने अपना जो दूध रात को लगाया था वो फेस को आपने साफ करके आपने ये दही लेना है, ठीक है। दही में आप 1 टेबलस्पून दही ले लें, उसमें आपने बेसन डालना है, ये 1/2 चम्मच आप बेसन का ले लें, ठीक है, और 1/2 चम्मच ही आपने ये खुश्क दूध का लेना है, ठीक है। ये आपने लेके इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स, ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चावल का बहुत बारीक वाला आटा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वरना ये बहुत आपके फेस को एक बहुत अच्छा ग्लो देगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगी। और ईद पे आप सब पूछेंगे कि आपने क्या अपनी स्किन को कहाँ से फेशियल करवाया है, या क्या आपने पार्लर पे जाके अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करवाया है कि आप इतना अपना ग्लोइंग फेस है, आप इतना प्यारी और अच्छी दिख रही हैं। तो इसके लिए आपने ये 7 दिन ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया आपने इसी तरह करना है। इसमें दही है, इसमें खुश्क दूध है और इसमें बेसन मैंने डाला है। ये तमाम जो स्किन वाली जो ऑल टाइप ऑफ स्किन जो है ना वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने इसी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अपने फेस के ऊपर आपने अप्लाई कर देना है। आप चाहें तो हाथों पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं इस तरह, ये देखें। इसके बाद आपने इसको अपने चेहरे पे भी इस्तेमाल करना है और इसको 15 से 20 मिनट आपने इसको रखना है। 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसको अच्छी तरह अपने स्किन को, अच्छी तरह अपने फेस को साफ कर लेना है पानी से। ये आपने पूरा हफ्ता इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगी कि आपकी स्किन माशाल्लाह ऐसे ही लगेगा कि जैसे आपने बहुत कोई महंगे वाला फेशियल करवाया है। तो आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत और बहुत अच्छी नज़र आएगी आप इंशाल्लाह।
मेरी इस रेमेडी को इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और ईद पे आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है और आप इसका फ़र्क वाज़ह नज़र आएगा आपको, बल्कि हर किसी को नज़र आएगा जिसने आपको पहले देखा था और जो आपको ईद पे देखेंगी। मेरी इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेमेडी के साथ मैं ईद से पहले कोशिश करूंगी फिर मैं अच्छी रेमेडी आपको दूं। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।